हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भाग अभी हम लोग सीखेंगे। काफ़ी आसान होने वाला है वीडियो। देखें, अगर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से रहता है √5 प्लस √5, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो 1 और 1 जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये √5 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी √5। जब सेम नज़र आ रहा है तो हमको क्या करना है, √5 लिख देना है रूट में। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर कैसा है क्वेश्चन। 4 है √3 + 2√3। आपको देखेंगे इसमें क्या कि हमारा रूट का जो संख्या है वो सेम है। उसके बाद ये 4 और 2, 4 को 2 से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद √3 और यहाँ पर सेम सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका हम √3 लिख सकते हैं, इसलिए √3 लिखेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ कि यहाँ पर ही है, मानो कि 4 है और √2 है, प्लस यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर रूट कितना है, 3 है। 4 को 1 से जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही 3 रहेगा, तब अगर यहाँ पे दूसरे संख्या रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह यहाँ रूट जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है। यहाँ पर हम सेम लिखेंगे तब ना इसका एग्जाम्पल होगा। √3 यहाँ पर भी √3, तो 4 और 1 5, तो कितना √5 हो जाएगा। 4 √3 था और ये 1 5, जोड़ देंगे तो 5 √3 होगा इसका आंसर। समझिए। अब देखिए यहाँ पर ही 3√7 + 2√2 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा रूट है वह सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी हमारा रूट जो है ये सेम नहीं है, ना ये सेम है, तो इसका ना ये सेम है। तो क्या करेंगे कि हम जैसा है उसको वैसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको रूट का जोड़ समझ में आ चुका होगा। अब चलिए रूट का घटाव को सॉल्व करते हैं। √5 - √5 इस प्रकार से, तो √5 को √5 से अगर हम घटाएंगे तो हमारा आंसर 0 में आएगा। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया कि √2 - √2, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा 4√3 - 2√3। अब यहाँ क्या करना है, घटाना है। कि 4 को 2 से घटाएंगे तो क्या होगा, 2। उसके बाद √3 हम क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर √3 एकदम सेम है, इसलिए हम सेम लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ पर आप देखिए कि रूट हमारा सेम नहीं है तो क्या करेंगे, जो है उसी को हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 3√7 - 2√2। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब चले रूट का गुना को समझते हैं। रूट के गुना में देखें क्वेश्चन 1, √3 गुने √3। √3 को √3 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारा आंसर 3 आएगा। क्यों आएगा, आप देख सकते हैं। √2 के √2 से हम गुना करेंगे तो √4 होगा, लेकिन √4 को हटाने के लिए रूट से अभाज्य गुणनखंड करा जाता है। जैसा कि आप देखेंगे 4 आ गया, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक पेयर बनेगा, मतलब जोड़ा बनेगा। उसको क्या लिखते हैं, बाहर में लिखते हैं। हमारा आंसर √4 का क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट क्या किए, √2 गुने √2 को हम डायरेक्ट 2 लिख देंगे बिना रूट में। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि √3 गुने √3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3 होगा। देखिए अब दूसरा नंबर 2√2 गुने √2 = 2। तो इसका हम कैसे हल करेंगे, 2 एकम यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 रहता है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और ये 2 और 2 को जब 2 से हम गुना करेंगे तो √4 होगा। तो हम क्या बताए थे कि जब √4 रहेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, मतलब ये पहले से 2, इसके बाद कुछ नहीं है तो गुना, जैसे कि गुना, और √4 को हम 2 लिख सकते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर ही देख रहे हैं 2 लिख दिए। उसके बाद हम जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब उसके बाद ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखें, 7√2 गुने 2√3। अब देखें 7 को 2 से हम गुना करेंगे तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। उसके बाद 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट में 2 गुने 3 क्या हो जाएगा 6, 14√6 इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं रूट का भाग में। अब रूट का भाग देखें तो रूट का भाग में क्वेश्चन 1 देखें, √3 डिवाइडेड √3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए √3 बटे √3 को जब हम √3 है तो इसका मतलब ये कट जाएगा, तो √3 1 जा 3 एक बार में, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर 2√5 डिवाइडेड √5 है, तो जब 2√5 को हम डिवाइड करेंगे √5 से तो इस प्रकार से 2√5 बटे √5, √5 तो कट जाएगा लेकिन 2 नहीं कटेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर 4√12 डिवाइडेड 2√3, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4√12 डिवाइडेड √3, देखिए 2 जो है 4 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटा 4। उसके बाद 3 जो है 12 कै बार में कटेगा 4 बार में, 3 4 जा 12 ये कटा। क्या बचा हमारा 2 रूट, ये रूट में है √4। उसके बाद देखिए तो √4 का हम क्या लिख सकते थे 2 लिख सकते हैं, तो इसलिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, हमारा आंसर ये हो जाएगा। हेलो बच्चों, ऐसे ही बेसिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाला वीडियो आपका रहेगा प्लस गुने माइनस, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। प्लस गुने माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस गुने प्लस इक्वल टू क्या होता है, इसके बारे में रहेगा क्वेश्चन, आप ज़रूर देखें।